अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमैर और आप देख रहे हैं उमैर्स वर्कशॉप। आज हम मौजूद हैं एनआर ट्रेडर्स की शॉप पे, जहाँ पे न्यू मॉडल का इंक्यूबेटर आया है 64X का और 120X का। ये 64 अंडों का है और ये यही चीज़ है, लेकिन इसमें क्वांटिटी ज़्यादा है और ये 110 से लेके 120 अंडों तक का, जिसमें चिकन के अंडे आते हैं और बटेर के अंडे बहुत ज़्यादा आ जाएंगे 3 गुना, लेकिन चिकन के एग आते हैं हमारे 64। तो इसमें इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है इसके मैनुअल में। इसका जो मॉडल नंबर है FHQMN24/56 जो है, कंजम्पशन होती है 80 वाटेज और 220 वोल्ट AC और 12 वोल्ट DC। 50-60 हर्ट्ज़ ये कंजम्पशन करता है और इसमें 12 वोल्ट का भी सिस्टम है। इसमें अगर आप बैटरी से डायरेक्ट चलाना चाह रहे हैं तो आपने बैटरी के जो है वायर को यहाँ लगाया इधर और डायरेक्टली बैटरी में लगा दिया। तो अगर आपके यहाँ लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है, लोड शेडिंग का इशू आता है, तो फिर आप ये वाला तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका जो बॉक्स होता है ये इसमें रखते हैं थर्मोबोल के बॉक्स के अंदर, ताकि टेम्परेचर कम इस्तेमाल हो और कंजम्पशन कम इस्तेमाल हो। इसके साथ जो एसेसरीज आती हैं वो ये हैं, जो इसका फीड है और ये इसका वाटर है, वाटर फीडर है, ये इसकी टॉर्च है, टॉर्च इसमें भी है, लेकिन अगर आप अलग से इसको एक एग के ऊपर रखना चाह रहे हैं तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल होता है निस्बत आप एक एग को यहाँ रखें, उसमें टूटने का ख़तरा होता है। और इसमें जो है ये स्प्रे आखिर के 3 दिनों में तो आपने अंडों के ऊपर स्प्रे करना होता है, ताकि अंडों का छिलका सख्त ना हो और वो ईज़िली जो है हैच हो सकें। इसमें जो है पानी का जो तरीक़ाकार है वो ये है कि ये जो पूरी की पूरी नीचे की जगह है वो पानी के लिए रिज़र्व है, यानी कि यहाँ पे पानी जमा होगा और उसी हिसाब से अगर आपको लगता है कि ह्यूमिडिटी कम ज़्यादा हो रही है तो आप उसको उसी हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। इसमें ये जो है 3 होल्स हैं, जिसमें A B C के हिसाब से सेटिंग बनाई हुई है। आपने यहाँ पे इसको इनपुट करके पानी इनपुट कर देना है। साथ ही साथ इसमें ऑटो फ़िल्टर यानी कि ऑटो वाटरिंग सिस्टम भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल पानी पीने की जो बोतल होती है उसको आपने इसमें लगाना है और इसकी जो ड्रिप है उसमें आपने लगा देना है, तो आपको पानी भरने की भी ज़रूरत नहीं होगी। आप 1 kg 2 kg की बोतल इसमें ऐसे स्टैंड पोजीशन में लगा के रख देंगे तो ख़ुद ही को ड्रिप होते रहेगी। हैचिंग के पूरे टाइम में आपको जो है इसमें जो है आपको ह्यूमिडिटी मैनेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो ख़ास बात इसमें ये है वो ये है कि इसमें जो ह्यूमिडिटी मुझे बताई गई है वो ये है कि इसमें ह्यूमिडिटी मैनेज होती है और वो इसके इस 5 वोल्ट USB के ह्यूमिडिफायर से मैनेज होती है और ये बंद-खुल होगा। इसकी भी आप पे जो ह्यूमिडिटी है वो इसको ये मैनेज करेगा। मीन्स कि अगर ह्यूमिडिटी कम है तो ज़्यादा कर देगा और ज़्यादा हो गई तो फिर उसका जो है तरीक़ाकार ये है कि फिर ह्यूमिडिटी ज़्यादा नहीं बनेगी, ताकि ह्यूमिडिटी मैनेज रहे जो इनकी रहती है अपने हिसाब से। इसमें जो है ये इसका जो है ये इसका मॉडल का फेस है, यानी कि 3 चूज़े बने हुए हैं इसमें। इंक्यूबेटर कियान लिखा हुआ है। वी ओनली फोकस ऑन इंक्यूबेटर्स, स्मार्ट हाउस होल्ड स्मॉल इंक्यूबेटर। तो इस तरह से ये वर्किंग करता है। इसकी जो सेटिंग है बहुत सिंपल है। आपने टेम्परेचर सेट कर देना है, फिर ह्यूमिडिटी आ जाएगी, ह्यूमिडिटी सेट कर देनी है। उसके बाद ये वाला प्रेस करके रखेंगे तो लाइट ऑन और लाइट ऑफ। तो ये कैंडलिंग करने के लिए होती है। इसके साथ जितनी भी सारी एसेसरीज हैं वो शो कर दी हमने। तो जो इसका जो साइज़ है वो है यहाँ से 15 इंचेस और यहाँ से 18 इंचेस और ऊंचाई जो है इसकी वो है 7 इंचेस। तो इस तरह से ये इसका जो है डायमेंशन है और वही डायमेंशन इसकी भी है जो कि 110 से 120 अंडों का है, लेकिन इसका जो ऊंचाई है तकरीबन 12 इंचेस के करीब है। यहाँ तक 10 इंच है, यहाँ तक 12 इंच है। अब हम इसका अंदर की तरफ जो ट्रे लगी हुई है हम वो ये देख लेते हैं। इसमें जो सिस्टम इन्होंने दिया हुआ है वो
अगेन सिलिकॉन हीटर वाला दिया हुआ है, जिसमें सिलिकॉन हीटर लगे हुए हैं साइडों पे। फ़ैन जो है सेंटर में लगा हुआ है, जो हवा खींच के ऊपर की तरफ फेंक रहा है हीटर्स के ऊपर, और हीटर से हवा खींचती हुई वापस यहाँ से होती हुई वापसी नीचे की तरफ जा रही है। इन एरियाज़ में से होते हुए नीचे वाली ट्रे पे जा रही है और ह्यूमिडिटी को साथ लेते हुए ऊपर आ रही है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा जो है वेंटिलेशन जो है काफ़ी अच्छी बन रही है। साथ ही साथ अगर आप ह्यूमिडिटी देख पा रहे हैं तो ह्यूमिडिटी के लिए ह्यूमिडिफायर वर्किंग कर रहा है। ये धुआं बन रहा है तो ये ह्यूमिडिटी है। साथ ही साथ इसमें जो ट्रे लगी हुई है वो है एडजस्टेबल, यानी कि एडजस्ट कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। इसमें देखें बड़े अंडे भी रखे हुए हैं और एक छोटा सा अंडा भी रखा हुआ है। तो अगर आप मिक्स में लेके जाना चाह रहे हैं या सिर्फ और सिर्फ छोटे एग्स पे करना चाह रहे हैं तो छोटे अंडे भी रख सकते हैं और बड़े अंडे भी रख सकते हैं। बड़े से बड़े अंडा तक का रखा जा सकता है। तो इसमें ह्यूमिडिटी का वायर है और ये ट्रे का वायर है। इसमें आपने कनेक्शन कर देना है और जब निकालने लगे हैं अगर तो फिर आप उसको निकाल सकते हैं, डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। साथ में ये है इसका ह्यूमिडिटी कंट्रोल, ह्यूमिडिटी मीटर, और ये है इसका टेम्परेचर कंट्रोलर, टेम्परेचर सेंसर, जिससे ये सारी चीज़ें चेक करके इसको मैनेज कर रहा है। तो इस तरह से ये इनक्यूबेटर पूरा कंफर्म जो है इस तरह से वर्किंग करता है। इसकी जो ट्रे है वो है वार्म गियर। अगर आप देखें इसमें वार्म गियर लगा हुआ है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो एग रोलिंग होती है वो बहुत स्लो होती है, जो कि एक तरह से बेनिफिशियल होती है। तो लेकिन इसमें फ़ायदा ये है कि बहुत स्लो मूवमेंट होती है और काफ़ी देर तक चलता रहता है ये। तो जब भी मूवमेंट होगी तो काफ़ी देर तक मूवमेंट होगी और हमें देखेगा भी नहीं कि एग्स मूव हो रहे हैं या नहीं। तो हमने जो है इसके रोलर्स के ऊपर लगाया हुआ है निशान, ताकि हमें पता चले कि रोलर कुछ मूव हुआ भी है या नहीं। क्योंकि जब भी ये मूव होता है बहुत स्लो मूव होता है, अंडे पता ही नहीं चलते मूव हो चुके। अब इसी के जो 110 एग्स का जो इनक्यूबेटर है उसमें जो डिफरेंस है वो ये है कि इसका जो अपर साइड है वो फिक्स्ड है, यानी कि बंद है। ठीक है, जैसे उसमें ओपन था इसमें बंद है, और सिर्फ सीधे हाथ से और उल्टे हाथ से, यानी कि यहाँ से और यहाँ से जो है हवा, यहाँ से हवा खिंच रही है ऊपर की तरफ पड़ रही है। इसमें जो डिफरेंस है वो ये है कि इसमें जो डक हैं सीधे हाथ पे और उल्टे हाथ पे ये वाले ये हैं इसमें, और इसमें डिफरेंस। तो सीधे हाथ से और उल्टे हाथ से सारी हवा नीचे तक जाएगी और इक्वली टेम्परेचर इसका फिक्स बनेगा। यहाँ से सीधे हाथ से एंटर होगी नीचे की तरफ जाएगी और उल्टे हाथ से जाएगी नीचे की तरफ यहाँ से। तो ये डक बने हुए हैं और इन डक से हवा एंटर होती है नीचे की ट्रे तक, यहाँ तक जाएगी। और ये वाली ट्रे बिल्कुल एग्जैक्ट वो वाली ट्रे की जैसी, लेकिन इसका अपर वो जो कंपार्टमेंट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसमें भी वही सिस्टम है, एग्जैक्ट सेम चीज़ है। तो इसका जो रिज़ल्ट है, जो इसका पिछला वर्जन है, जो इसका पिछला मॉडल है, उसमें जो हम उसका मॉडल रिज़ल्ट है वो ये है। इसमें हैचिंग काफ़ी अच्छी होती है, ऑटोमेटिक होती है। चिक हैच भी हो चुका, ये चिक हैच हो चुका है और सारे अभी ये हैच होने वाले एग तोड़ के खुद ही निकल आते हैं। और ये है इसका फुल रिज़ल्ट, जो कि बहुत सारे चूज़े हैच होके जा भी चुके। तो ये सारे चूज़े जो है इसी मशीन के हैच हुए हुए हैं। तो ये फुली ऑटोमेटिक इस तरह से वर्किंग करती है, हैच होती रहती है और हैचिंग होती रहती है, और चूज़े इसमें बूटर में डालना ज़रूरी होते हैं। तो ये भी एक तरीका कार है। तो आप NR ट्रेडर्स पे सर्च कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में अगर नंबर है तो नंबर पे सर्च कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पे आप रब्ता कर सकते हैं। ये जो इनक्यूबेटर है 64 अंडों का, ये आपको पड़ेगा 20,000 का, और जो 120 अंडों का इनक्यूबेटर है वो आपको पड़ेगा 25,000 का। जो इसका मटेरियल है वो ABS प्लास्टिक है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी होती है, पानी से ख़राब नहीं होता।
और हाई क्वालिटी प्लास्टिक होती है, इसमें सारे जो एग्स हैं वो इक्वली मैनेज होते रहते हैं। तो इसकी ये अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो ये इसका बिफ़ोर है, तो उसके बाद फिर जो है हैचिंग कुछ इस तरह की होगी, और हैचिंग होने के बाद चूज़े खुद ब खुद हैच होके ऐसे निकल आते हैं और ख़ुद ब खुद जो है सूख भी जाते हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, आखिर के दिनों में बस अंडों को उठा के इन ट्रेस के ऊपर रख देते हैं, सीधी ट्रेस के ऊपर। तो आखिर के 3 दिनों में उनको मूव नहीं करना पड़ता। और इस चूज़े को जो अभी देखा आपने, और ये जो चूज़ा अभी आपने देखा तकरीबन 4-5 घंटे इसी में रहेगा। उसके बाद फिर उसको उसमें ब्रूडर में इन सब दूसरे चूज़ों के साथ जो है ट्रांसफ़र कर देंगे। सारे के सारे चूज़े इसी में से हैच हुए, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी जो एग्स है उसकी जो फर्टिलिटी है वो कैसी है, कितना हेल्दी है। तो उसके बाद फिर इंक्यूबेटर का काम आता है कि वो उसको इंक्यूबेट कर सके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।